ओम शांति। द डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने है 10 फरवरी 2026 की मुरली और इसका शीर्षक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा है। हाँ, शीर्षक है मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। बिल्कुल। और ये दोस्त और दुश्मन की पहचान, मुझे लगता है यहीं से सारी चर्चा शुरू होती है। एकदम। ये सिर्फ एक भारी बात नहीं है, ये हमारे अंदर की यात्रा का नक्शा है एक तरह से। तो चलिए इसी नक्शे को खोलते हैं। मुरली के शुरुआत में ही बाबा एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। हम हर साल रावण को जलाते तो हैं, लेकिन वो जलता ही नहीं, उसे बार बार जलाना पड़ता है। हाँ? तो ये एक रस्म क्यों बन गई है? इसका असल मतलब क्या हुआ? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। मुरली के हिसाब से रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं है जो कभी लंका में था। तो वो एक प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, वो प्रतीक है उन 5 विकारों का जो हर आत्मा के अंदर दुख का कारण बनते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा। तो जब तक ये आंतरिक दुश्मन हमारे अंदर मौजूद हैं, तब तक वो बाहरी पुतला जलाने से कुछ नहीं होता। असल में हर साल रावण को जलाना इस बात की याद दिलाता है कि हमारा असली दुश्मन तो अभी भी जिंदा है, हमारे ही अंदर। हमारे ही अंदर। अच्छा, तो ये जो विकारों की बात है, ये तो मतलब आज का मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे तनाव और दुख का मूल कारण हमारे अंदर ही है। तो ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। निश्चित रूप से। और इसी दुश्मन के सामने मुरली हमारे दोस्त को खड़ा करती है, खुदा यानी परमात्मा। हाँ, वो दोस्त जो हमेशा सुख देता है, शांति देता है। तो एक तरफ रावण है जो दुख देता है, और दूसरी तरफ परमात्मा जो सुख देता है। चुनाव हमारा है। और इसी से जुड़ी एक बात मुरली में गांधी जी के बारे में भी है कि उन्हें राम राज्य चाहिए था। क्या ये राम राज्य और ये सुख का संसार, जिसे मुरली में सतयुग कहा गया है, ये एक ही बात है? हाँ हाँ बिल्कुल। राम राज्य का मतलब ही है एक ऐसा संसार जहाँ कोई दुख न हो, कोई अशांति न हो, मतलब संपूर्ण सुख और पवित्रता की दुनिया। सतयुग। हाँ, सतयुग, जहां देवी देवताओं का राज था। और रावण राज्य यानी आज का कलयुग, जो दुख का संसार है। तो बाबा यही समझाते हैं कि वे इसी पुरानी पतित दुनिया को बदलकर फिर से वही नई पावन दुनिया स्थापित करने आए हैं। दोस्त के राज्य की पुनर्स्थापना। एकदम सही, दोस्त के राज्य की। ये जो आत्मा की पहचान है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास से जुड़ी है। और यहीं से सृष्टि चक्र का वो बड़ा दिलचस्प विचार सामने आता है ना? सही पकड़ा आपने। मुरली में ओम शांति का अर्थ भी इसी से जुड़ा है। ओम का अर्थ है मैं। कौन मैं? मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। और शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा असली गुण है। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूँ, यही सारी समझ का आधार है। तो ये आत्मिक पहचान ही हमें हमारे असली दोस्त यानी परमात्मा से जोड़ती है। बाबा कहते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बिल्कुल। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, तब तक हमारे रिश्ते, धर्म, जाति, देश सब अलग-अलग हैं और टकराव होता है। हाँ। लेकिन जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, हमें समझ आता है कि हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं। ये भाईचारे की सबसे गहरी भावना है। आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है ना? नहीं। उसे सिर्फ बुद्धि से अनुभव किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा को। मैं जब भी इस 5000 साल के चक्र के बारे में सोचता हूँ, हाँ। तो ये बहुत बड़ा और अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ। मुरली इसे कैसे समझाती है? सतयुग से कलयुग तक का सफर कैसे होता है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक बैटरी का उदाहरण है। बैटरी में? हाँ। अच्छा, कैसे? हाँ, बाबा समझाते हैं कि जब ये चक्र शुरू होता है सतयुग में, तो आत्मा की बैटरी समझिए 100% चार्ज होती है। आत्मा सतो प्रधान है, संपूर्ण पवित्र, सुखी, शांत। ये सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य हुआ। जी। फिर आता है त्रेता युग, वही आत्माएं चंद्रवंशी बनती है और बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती है, मान लीजिए 80%। सुख अभी भी है पर कलाएं कम हो जाती हैं। और फिर गिरावट शुरू होती है। हाँ, द्वापर युग से आत्मा की शक्ति और कम होने लगती है, बैटरी 50% से नीचे चली जाती है। और यहीं से देह अभिमान आता है, विकार यानी रावण का प्रवेश होता है। भक्ति मार्ग भी यहीं से शुरू होता है। हाँ, क्योंकि आत्माएं अपने खोए हुए सुख और शांति को ढूंढने लगती हैं। फिर आता है कलयुग, जहां आत्मा की बैटरी लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। और दुख अपने चरम पर होता है। बिल्कुल,
ये है रावण का पूरा राज्य। तो इस पूरी तरह डिस्चार्ज हुई बैटरी को, इस रावण राज्य को फिर से चार्ज कौन करता है? इस दुख की दुनिया से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर परमात्मा, जो हमारा दोस्त है, उसकी भूमिका आती है। बाबा ने मुरली में श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत दी है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत या दैवीय सलाह, सही है। एकदम सही। और वो श्रीमत बहुत ही स्पष्ट है। किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे एक बाप को याद करो। हाँ, बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर सिर्फ एक बाप को याद करने से ही आत्मा की बैटरी फिर से चार्ज होती है। जैसे आग में सोना डालने से उसकी सारी मैल निकल जाती है, वैसे ही परमात्मा की याद से आत्मा के विक्रम कट जाते हैं। हाँ, उसी योग अग्नि से आत्मा फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसको करना तो सबसे मुश्किल कामों में से एक है। मन तो भटकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा कहते भी हैं कि ये कोई हठ योग नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये प्रेम का संबंध है। हाँ। ये एक प्रेम का संबंध है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को सहज याद करता है, वैसे ही जब हम परमात्मा को अपने सबसे प्यारे दोस्त, पिता, शिक्षक, सद्गुरु, इन सभी रूपों में पहचानते हैं, तो याद सहज हो जाती है। ये रटना नहीं है, ये एक संबंध निभाना है। बिल्कुल। जितना हम उनके दिए ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना ही उनसे हमारा स्नेह बढ़ता है और याद प्राकृतिक हो जाती है। इसी पवित्रता से जुड़ी एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात मुरली में है कि सतयुग में बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार से नहीं। ये आज की दुनिया में समझना थोड़ा मुश्किल है। ये समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम कलयुग के अंत में हैं, जहां हर चीज विकारों पर आधारित है। सतयुग एक संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, जिसे वाइसलेस वर्ल्ड कहा गया है। अच्छा। वहां देह अभिमान ही नहीं होता, तो काम विकार का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए वहां रावण को जलाने की कोई परंपरा भी नहीं होती, क्योंकि दुश्मन होता ही नहीं। होता ही नहीं। ये पवित्रता की वो सर्वोच्च अवस्था है जिसका वर्षा बाबा अभी संगम युग में दे रहे हैं। संगम युग यानी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का ये छोटा सा समय। हाँ, जो इस समय श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं, वही उस नई दुनिया के अधिकारी बनते हैं। मुरली में दिल्ली का भी जिक्र है कि सतयुग में वो परिस्थान थी और आज भी राजधानी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, स्थान वही है, लेकिन समय और अवस्था के साथ सब कुछ बदल गया। बाबा याद दिलाते हैं कि तुमने 84 जन्मों में विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर से तुम्हें वो राज्य दे रहा हूँ। तो वो हमें फिर से उस लायक बना रहे हैं कि हम उस सुख के संसार के मालिक बन सकें। और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है। मुरली में माला का भी एक रोचक जिक्र है, रुद्रमाला और विष्णु की माला। ये दोनों क्या दर्शाती हैं? ये बहुत ही सुंदर रहस्य है। बाबा समझाते हैं कि जो आत्माएं अभी संगम युग में पुरुषार्थ कर बाप को याद करती हैं और पवित्र बनती हैं, वो पहले रुद्रमाला का मणका बनती हैं। ये आत्माओं की माला हुई। हाँ, ये आत्माओं की है जो परम धाम में बाप के गले का हार बनती हैं। फिर यही आत्माएं जब सतयुग त्रेता में शरीर धारण कर राज्य करती हैं, तो वो विष्णु की माला यानी विजय माला बन जाती हैं। अच्छा। इस विजय माला में सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण होते हैं और फिर नंबरवार बाकी राजा रानी आते हैं। ये पुरुषार्थ से पद की यात्रा है। तो ये पढ़ाई ही मनुष्य से देवता बनने की है। और मुरली में एक प्रश्न भी है कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद अपने आप मिलती है? इसका जवाब इस पढ़ाई के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट करता है। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे खुद याद में रहकर पवित्र बनते हैं और साथ साथ दूसरों को भी अपने समान बनाने की सेवा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलती है। हाँ, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद अपने आप मिलती है, क्योंकि वे आत्माओं को उनके सबसे बड़े दुश्मन रावण से छुड़ाकर उनके सबसे प्यारे दोस्त परमात्मा से मिलाते हैं। वो दुख से निकालकर सुख का रास्ता दिखाते हैं। सही बात। ये केवल अपने उद्धार की नहीं, बल्कि सर्व के कल्याण की कहानी है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? मुरली में धारणा के लिए जो मुख्य सार दिया गया है, उसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, इसके 2 मुख्य बिंदु हैं जो आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। पहला है, श्रीमत पर पवित्र बनकर विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। तो मतलब लक्ष्य सिर्फ पवित्र बनना नहीं, बल्कि उस पवित्रता से विश्व का मालिक बनना है। और मालिक बनकर हुकूमत नहीं करनी, बल्कि बाप की तरह सबको दुख से छुड़ाकर सुख देना है। एक मिनट, दुखहर्ता सुखहर्ता बनने का मतलब
क्या ये है कि हमें जाकर सबकी समस्याएं सुलझानी है? नहीं नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से सेवा करना। जब हम स्वयं शांत और सुखी होते हैं तो हमारे संपर्क में आने वाले को भी शांति और सुख का अनुभव होता है। हमारी उपस्थिति ही मरहम का काम करती है। अच्छा, तो ये है दुखहर्ता सुखहर्ता बनना। और दूसरा मुख्य सार? दूसरा है मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई पढ़ते रहना है और दूसरों को भी अपने समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये हमें याद दिलाता है कि एक जीवन भर की पढ़ाई है, एक यात्रा है। एक यात्रा है, और ये ज्ञान अपने तक रखने के लिए नहीं है। इसे बांटने से ही ये बढ़ता है और हमें दुआएं मिलती हैं जो हमारी यात्रा को और सहज बना देती हैं। और आज का वरदान भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है और बहुत शक्तिशाली है। कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ये वरदान पुरुषार्थ की सबसे ऊंची स्टेज को दिखाता है। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखे, चाहे कोई हमें गिराने की कितनी भी कोशिश करे, हमारा अपमान करे या हमारे रास्ते में विघ्न डाले। हाँ, फिर भी हमारे मन में उसके लिए अशुभ भावना ना आए, सिर्फ शुभ चिंतक भाव रहे। जब हमारी वृत्ति और भाव इतने शक्तिशाली हो जाते हैं तो किसी की भी नकारात्मकता हम पर असर नहीं कर सकती। यही विश्व कल्याणकारी बनने की निशानी है। बिल्कुल। और अंत में आज का स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ये स्लोगन आज की धारणा और वरदान को पूरा करता है। जो हर हाल में हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक है वो स्वाभाविक रूप से संतुष्ट रहेगा, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। और जो खुद संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। एकदम, ये अंदर की अमीरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे दोस्त और दुश्मन की एक सरल पहचान से जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही अंदर बैठे रावण यानी विकारों से है। हाँ। और इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा साथी और दोस्त परमात्मा है। आत्मा के स्वरूप को समझकर, सृष्टि चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखकर और केवल एक बाप की याद में रहकर ही हम इस दुश्मन पर जीत पा सकते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मुरली में कहा गया है कि चक्र के अंत में सारी आत्माएं वापस अपने घर शांति धाम चली जाएंगी। यह है मुक्ति। हाँ, मुक्ति। लेकिन विश्व का राज्य यानी जीवन मुक्ति, जीवन में ही मुक्ति और सुख का अनुभव केवल उन्हीं को मिलेगा जो इस श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ दुख से मुक्त होकर शांत हो जाना, या उस शांति के साथ साथ सर्वोच्च सुख, पवित्रता और अधिकार का अनुभव करना? ये चुनाव हर आत्मा को स्वयं करना है।